हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर कैसे इस चुनाव में ये अपने सारी चीज़ों को देखेंगे। आप कौन से एजेंडा पे काम आपको मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने देहाती क्षेत्रों में बख्तियारपुर में आप लोगों ने आने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है चुनाव आप जानते हैं कि हम लोग इस बार चुनाव 15 साल बना 15 साल यानी 15 साल तो पहले हमारे 2005 से पहले हमारी सरकार थी और 15 साल में हमारी एनडीए का सरकार है। बीच में 1 साल के लिए दूसरे हमारी 15 सालों में जो विकास हुआ है उसको हम लेके चुनाव बनाने जा रहे हैं। खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज गरीबों को झोंपड़ी में गैस पहुँचाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में उसकी उपलब्धि मेरे पंचायत में भी नियम मिलने का काम किया कि दियारा क्षेत्रों में आज तक बिजली 4 पंचायत 5 पंचायत के लोगों ने नहीं देखा। काला दियारा, रूपस पहाड़ की चिड़ैया, हरदासपुर दियारा, सतैया, वहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का होना वहाँ तक बिजली पहुँचा नहीं सके। आज 15 साल जो 2005 में हमारी सरकार बनी, एनडीए का सरकार बना, बड़ा बुरा का स्थिति था बिहार में कुछ चना नहीं रहा था। 2005 में सरकार जब बना तो बिहार में बड़ी बुरा हाल था, अपराध चरम सीमा पर था, विकास में जीरो था। उस हालात को माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय सुशील कुमार जी के हाथ में बात हो रहा है बिहार में और अपराध अपहरण का जो दो धंधा चलता था, एनडीए सरकार ने उसको काम करने का। इसी उपलब्धि को आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में आज गरीबों को 2 महीना का अनाज देने का काम किया। ये हमारी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बख्तियारपुर में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम 80 करोड़ के लागत से बनाने का काम किए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बख्तियारपुर की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के हालात बिगड़ता हुआ बिहार को संभालने का काम किया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा कल +2 बख्तियारपुर में विद्यालय महिला लड़कियों के लिए था। 12 करोड़ की लागत से एसी विद्यालय बनने का काम निर्माण करना बहुत बड़ा दियारा क्षेत्र में आज तक बिजली गया, लेकिन बिजली पावर ग्रिड रहने के कारण बिजली की आपूर्ति कम हो रहा था। आज दियारा क्षेत्र में अपना 4 पंचायत के लिए पावर ग्रिड का निर्माण, दियारा क्षेत्र में सड़कें नहीं था तो सड़क का निर्माण हो गया और निर्माण हो रहा है। आज जो है काला दियारा ग्यासपुर महाजी से रूपस, ग्यासपुर से चिड़ैया सड़क बन गया। आज दियारा के लोगों को भी नहीं पता चलता है कि हम दियारा में फंस हैं। अब कौन सा एजेंडा क्या होगा? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपको सड़क है, बिजली है, ये सब मुख्य समस्या होती है हमेशा ग्रामीणों की या जो शादी प्रदेश में रह रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, सड़क के मामले में तो हम समझते हैं 90% काबू है। उस सड़कें बच गया, वो सड़क कैसे बच गया? जो हमारी सड़कें सरकार ने बनाया था, वो सरकारें 5-7 साल हो गया, वो टूट गया। वो सड़क हम सभी जगह उसका DPR बन गया, प्रशासनिक में है, टेंडर में है, टेंडर कितना का हो गया है, वही सड़क बचा है। और हमारा मुख्य मुद्दा बिजली का जहाँ तक सवाल है तो आप समझते हैं बोरिंग रोड में 15 साल पहले 12 घंटा बिजली रहता था। आज हमारे देहाती क्षेत्रों में भी 20 से 22 घंटा बिजली रहती है। इसलिए हमारा जो ये मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। और हम समझते हैं हमारे जो मुद्दा और है, हमने 2005 के बाद अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, दलित के लोगों को आरक्षण दिया, उसके कारण आज मुखिया बन रहे, सरपंच बन रहे, वार्ड बन रहे। इसकी भी हमारी उपलब्धि। जनता किधर है? जनता तो सब समझता है उनके राज्य में क्या हुआ है। कोई घर से जब निकलता था
तो उनकी माँ खाना नहीं बनाती थी, खाना नहीं बनाती, लगता था मेरा बेटा सुरक्षित आएगा बिहार से। लेकिन आज कहीं भी बिहार में, पूरे बिहार में कहीं भी जाइए, रात 12 बजे, रात आधा रात, माँ खाना खा के सो जाती है। लगता है नीतीश और एनडीए की सरकार है, मेरा बेटा जरूर सुरक्षित आएगा। ये वोट पड़ेगा, पहले तो कहाँ को वोट पड़ने का सवाल, तो वोट पड़ने वाला नहीं, तो सब चल रहा है। मांझी जी यूपीए छोड़ के आखिरकार एनडीए में शामिल हो। मांझी जी का आपको स्वागत करते हैं, तो गलत जगह चले गए थे और वहाँ कोई जाएंगे वहाँ रहने का, इसलिए उनका सिस्टम बढ़िया नहीं। एक साधारण सा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे माननीय जी, उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं, हिटलर शासन चला रहे थे, हिटलरबाजी अपने संगठन में गठबंधन में कर रहे थे। मांझी जी को अच्छा नहीं लगा कि भाई एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हिटलर शाही चलाए, हम जैसे बुजुर्ग नेताओं पर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और मांझी जी ने एनडीए में शामिल नहीं किया। ये चलिए भाई, अब बख्तियारपुर दूर से मैं उनको धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि यूपीए में और कुछ होना अभी बाकी है? देखिए यूपीए में तो कुछ होना है, लेकिन अब आके यहाँ क्या करें? अरे यहाँ टिकट हो गड़बड़ आती तब ना। अरे जितना लोग के वैकेंसी है उतना लोगों का व्यवस्था मान्य हो रहा है। बाकी भाई हम लोग बैरियर लगा चुके हैं, बैरियर अगर नहीं लगा दें तो आज भी सब आते ललन बाबू बोले, ललन बाबू को ज्ञान आया था कि अगर वस्तु स्थिति आरजेडी के लोगों को अगर बैरियर नहीं लगाया जाए तो आरजेडी समाप्त हो जाए। तो भाई हम लोग की तरफ आने के लिए लोगों का हमारा सिद्धांत, हमारी पार्टी का नीति बढ़िया है, इसलिए लोगों का रुझान है। पप्पू यादव ने कहा, आप जानते हैं, पप्पू यादव ने कहा था कि हम अल्पसंख्यक या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें इनका इशारा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तरह मांझी को लेकर था और चिराग पासवान को वो लेकर, बात बताते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ? वो बात बताते हैं। तेजस्वी यादव से बढ़िया नेता है, तेजस्वी यादव से बढ़िया नेता है, लेकिन उनको पसंद लोग नहीं करते, इनको नेता नहीं मान रहे। वो बिहार में दुखद की बात है कि जिनको नेता नहीं मानना चाहिए उनको नेता मान रहे हैं, जिनको नेता मानना चाहिए जिसको नेता मान रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आरजेडी के तेजस्वी यादव जी से बढ़िया नेता है पप्पू यादव। हाल के दिनों में 2 से 3 दिन पहले आपके साथ पूर्व विधायक आरजेडी के जो यहाँ थे, उनके द्वारा कुछ हमला के जैसा मामला है, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए बात कुछ है नहीं, उसका उन लोगों का आदत रहा शुरू से आदत। हम लोग शक्ति केंद्र की बैठक करके आ रहे थे, हमारा 4 गो शक्ति केंद्र बैठक हुआ, 5वां बैठक में हम जा रहे थे, हमारे पास 6 गाड़ी था, हमारी 4 गाड़ी अगला कार्यक्रम पर पहुँची, पीछे 2 गाड़ी रह गया था जो हमारे युवा विजय पासवान जी संगठन महाअनुसूचित जाति के पहले महामंत्री भी रहे, अभी प्रदेश कार्य समिति हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शेखपुरा के विधानसभा प्रभारी भी हैं। उनकी गाड़ी में उन्होंने बढ़िया धक्का मारा और जब धक्का मारा तो इन लोगों ने जो द्वारा जो कहा गया कि भाई क्यों धक्का मारा, तो हमारे 3-4 लोगों और कुंवर भी 3-4 लोगों को काफ़ी खदेड़ कर लोग मारने का काम, कुंवर विजय पासवान को भी अपमान करने का काम किया। हमें जब घटनास्थल का पता चला कि ऐसा ऐसा आपके कार्यकर्ताओं को मारा, मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। अगर थाना प्रभारी नहीं आता तो हम समझते हैं कि आरजेडी के गुंडे कार्यकर्ता द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को लुटाया जाता। FIR हुआ क्या? हमने FIR कार्रवाई हुई? कार्रवाई हो रही, कार्रवाई हो रही। पुलिस अगर एक्टिविटी नहीं दिखाता तो हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी मात्रा में खदेड़ कर मारने का काम क्या है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि राजनीतिक में दहशत फैला के सिर्फ दहशत फैलाना चाहते हैं कि दहशत ऐसा दहशत फैला दे। उनका एक चीज़ स्पष्ट करते रहते, उनके कार्यकर्ता बराबर बोलते कि इस बार जो है मैं किसी कीमत पे चुनाव जीतूंगा, इसके लिए उसके कार्यकर्ताओं को मारना पड़े या बख्तियार लल्लू मुखिया पर हैवा चढ़ाना पड़े रोड पर, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। तो कहते हैं कि लल्लू मुखिया खुद बाहुबली। अरे भैया आप तो सब जानता है, बख्तियारपुर के लोग जानता है
बख्तियारपुर के लोग जानता है कि मैं जो है मुझे अगर बाहुबली होते तो हमारे कार्यकर्ताओं को पीटता नहीं और हम देखते नहीं। वो तो कहता है कि उसका कार्यकर्ताओं ने काफ़ी उत्साह मचा रखा है कि हम आगे यादव के गांव में जाने नहीं देंगे, कहता यादव के गांव में प्रचार में नहीं जाने। और हम समझते हैं कि लल्लू मुखिया का जब अगर जीतने का स्थिति बनेगा तो हैवा रखता है, कहता है हैवा रखते हैं, हर 10 को हैवा रखता है, कहता रोड पर हैवा चढ़ा देंगे, कहेंगे रोड एक्सीडेंट। अरे भैया भगवान अगर नहीं मारेंगे तो कोई मनुष्य नहीं मार सकता है। और हम समझते हैं तुमको विधानसभा में जाने का नहीं लिखा है। बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया के में बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने की तैयारी है, तुम घबराओ नहीं। अभी हमारा लाइव देखे, मेरा वो लाइव जरूर देख रहा, अगर ये लाइव चला रहे होंगे तो देख रहा होगा, या आप चलाइएगा तो देखेंगे। उनके मन में कुआ पकने वाला नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर मारने का काम किया, अनुसूचित जाति के नेताओं को उन्होंने मारने का काम किया है, इसलिए इसका बदला जरूर लेगा और बटन से बदला लेगा। 4 गाड़ी विधायक के साथ 5 गाड़ी निकल गए, मतलब 2 गाड़ी फंस गए तो बहुत देर से हम लोगों का इंतजार कर रहा। जैसा ही हम लोगों का गाड़ी बढ़ा वो हमारे कुंवर विजय पासवान के गाड़ी में धक्का मार, उतर कर बोले कि भाई ऐसे कहा किया, तो कहा कि तुम लोग को मार देंगे, तुम लोग ज़्यादा अच्छी पहले से। उसी पर हमला कर दिए, बहुत सारे लोग थे, उसमें हमको यहाँ चोट भी लगा है, निशान आप सब प्लानिंग। क्या कहेंगे यहाँ इस बार की जनता किधर की ओर कर रही है? इस बार की जनता लल्लू मुखिया जी की सपोर्ट करेगी, खास करके यादव जी का साथ है। तो एक और से हम बात करें और जाने के उनसे कि मामला क्या है? मामला उस दिन का जो था कुछ नहीं था। हम लोग सप्तऋषि के बैठक से खैबरपुर पंचायत, उसके बाद फिर खैबरपुर पंचायत के ही लोदीपुर ग्राम से हम लोग आ रहे थे। उसके बाद नगर में गए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने, फिर मुसीपुर पंचायत का बड़ा हसनपुर में कार्यक्रम था पप्पू जी के यहाँ, वहाँ जा रहे थे। हम लोग के साथ 6 गाड़ी था, जिसमें 3 गाड़ी हम लोग का निकल गया। 3 गाड़ी जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। फिर हम लोग देखे कि बाकी 3 गाड़ी नहीं आया, तो हम लोग को उसी समय फ़ोन आया कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उस गाड़ी दनियामा के मुखिया भी हैं और अनुसूचित जाति के बड़े नेता भी हैं, उनके गाड़ी में ज़बरदस्ती ठोक दिया गया और ऊपर से उनसे गाली गलौज और जाति सूचक शब्द के साथ उनको मतलब गाली देने का काम किया गया। और जब वो बोले तो उनके साथ मारपीट भी किया गया। और जो हमारे कार्यकर्ता पीछे से थे गाड़ी में, वो बोले तो फिर उनके साथ भी मारपीट किया। तो फिर हम लोग यहाँ से जब गए तो हम उनको जानते थे व्यक्तिगत रूप से, हम थे एक और मेरे साथ अजीत यादव जी थे। तो हम दोनों वहाँ गए तो बोले कि अरे काहे से कर रहा है भाई, तो हम पे भी चाहा कि हम अति करें। तो फिर अजीत जी बोले तो उन पर भी वो अटैक कर दिया, उनको भी गाली गलौज करने लगा। तो फिर हम लोग कहें कि नहीं, ये लोग का मन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग पहले हथियार नहीं उठाते हैं, हम लोग का संस्कार वैसा नहीं है कि हम लोग आरजेडी की तरह काम करें। हम लोग कहें कि चलो यहाँ से अभी इसका बाद में निष्पादन होगा, हम लोग वहाँ से चले। फिर पुलिस आई, वही कर जनता का रुख इस्लाम बख्तियारपुर विधानसभा में किया। ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो मतलब घटना घटित हुई, उससे बहुत से अति पिछड़ा लोग जो हैं और भी जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब अभी जब चुनाव का रिजल्ट नहीं आया तो इन लोगों में ये गति है, तो फिर आगे क्या करेंगे। इसलिए वो लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। और इस बार बख्तियारपुर की जनता फिर से पुनः विधायक जी को बहुत ज़्यादा मतों से, पिछली बार जितना आया था उसके 3 गुना से अधिक मतों से इस बार विजय बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट रंजित चुनाव की स्थिति नज़र आ रही है। पूर्व विधायक है, उनका कहना है कि हर स्थिति में मैं इस बार विधायक जी का जैसे मैं 4 अप्रैल करने के बाद मेरे यहाँ सब लोग हम भी चाहता हूँ। उनका कहना है यादव को कि हम यादव के गाँव में इनको घुसे नहीं दें।
जबकि 50% ज़्यादा 100 विजय के साथ उनको ज़्यादा में भी मुश्किल है वोट लेना। इसे घबराहट के चलते मारपीट पर उतारू हो रहा है। हमारे 4 कार्यकर्ता को मारे, कुर्ता फाड़ दिए, बेइज्जती कर दिए, फिर अरुण जी आ गए धरना पर बैठे, उनको चढ़ाने लगे। अरुण जी खुद क्या लगता है कि जनता क्या जनता मेरे गांव में 12 को जात 12 जात में ज़्यादा व अधिक संख्या में, फिर भी वहाँ ज़्यादा वोट मिलेगा विदेशी। अति पिछड़ा में तो आप एक वोट करके मिलेगा विदेशी। मतलब इस बार भी विधायक जी को 40,000 अधिक वोट से विजय हो। ठीक है।